अमेरिका में अनगिनत खंडहर शहर हैं, जो कभी समृद्ध औद्योगिक केंद्र थे। अमेरिकी विनिर्माण उद्योग का पतन वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस नए युग में देश छोड़ने वाले अन्य उद्योगों जैसा ही है। To that of every other industry that has left the country in this new era of the global economy. 1900 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाएं हटने के बाद कंपनियां सस्ते श्रम का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर में फैल गईं। हालांकि कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और सरकारी प्रयासों ने इस प्रवृत्ति को उलटना शुरू कर दिया है। अमेरिकी निर्माता नौकरियां वापस ला रहे हैं। TSMC को 11 अरब डॉलर से ज्यादा संघीय सहायता मिल रही है। एप्पल ने आज अमेरिका में अगले 4 साल में 500 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की। तो क्या हम यह उद्योग वापस ला सकते हैं और अमेरिकी कामगारों को कैसे लाभ होगा? 1969 में 1.9 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी विनिर्माण में कार्यरत थे। तब से यह संख्या लगभग 36% घटकर 2021 में सिर्फ 1.5 करोड़ रह गई है। 2021 स्वचालन, आउटसोर्सिंग और वैश्वीकरण से अमेरिका में विनिर्माण नौकरियां खत्म हो गईं। वहीं चीन और भारत जैसे देशों में सस्ता श्रम मिलने से कई कंपनियों ने अपना काम यहां स्थानांतरित किया, जिससे विनिर्माण उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। वस्त्र, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 दशकों से दुनिया को इन पर मेड इन चाइना का टैग देखने की आदत हो गई है। हालांकि इन फैसलों का असर अमेरिकी श्रम बाजार पर दशकों बाद दिखा, जब एक नई वैश्विक शक्ति उभरी जो अमेरिका को चुनौती दे सकती थी। चीन अब इतना बड़ा हो गया है कि बाकी दुनिया इस विशाल क्षमता को सोख नहीं सकती। 1990 के दशक में चीन ने दुनिया के लिए अपने द्वार खोले। उत्पादन लागत में कमी से आकर्षित होकर विदेशी कंपनियों ने दीर्घकालिक प्रभावों को नजरअंदाज कर निवेश किया। वॉक्सवैगन जैसे ऑटो दिग्गजों ने देश भर के शहरों में कार उत्पादन स्थानांतरित किया। यूरोपीय और अमेरिकी ब्रांड जैसे जनरल मोटर्स ने भी यही किया। जल्द ही चीन विदेशी कारों और हर तरह के सामान बनाने वाले कारखानों से भर गया। लेकिन चीनी सरकार की योजनाएं सिर्फ सस्ते श्रम वाले देश से कहीं ज्यादा थीं। चीन अपने उत्पाद चाहता था। दशकों तक ऑटोमोटिव उत्पादन सीखने के बाद और शी जिनपिंग सरकार के समर्थन से चीन ने अपनी कारें बनाना शुरू कर दिया। BYD और हुआवेई जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक कार के चलन में आगे थे, जिससे उन्हें वोल्क्सवैगन जैसे ब्रांडों पर महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जो कभी उनके प्रायोजक थे। वोल्क्सवैगन चीन में मूल्य युद्ध में फंसा है। बाजार हिस्सेदारी बचाने को दाम घटा रहा है, क्योंकि देश में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और विदेशी कार निर्माता हार रहे हैं। अब चीनी कार कंपनियां उभर रही हैं, वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मॉडल बेच रही हैं। 2000 की शुरुआत में पासा पलट गया। अब चीनी ब्रांड यूरोप और खासकर अमेरिका को भर रहे थे। यूरोप एंड स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स विद देयर प्रोडक्ट्स। हमारा लक्ष्य है दुनिया का नेता बनना। अमेरिका में चीनी आयात बढ़ने से चीन उसके अहम व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया। हालांकि आयात की इस लहर और सस्ते उत्पादों ने व्यापार संतुलन बिगाड़ दिया। पिछले 20 सालों में यह चीन के पक्ष में नाटकीय रूप से बदल गया है, जिससे अमेरिका बहुत पीछे छूट गया है। 2017 में जब ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उन्होंने इस समस्या को नोटिस करना शुरू किया और चीनी आयात के खिलाफ कार्रवाई की। बाइडेन प्रशासन ने भी यही किया, लेकिन उनका ध्यान सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों पर था। चिप उद्योग का भविष्य अमेरिका में ही बनेगा, यानी चिप उद्योग का भविष्य यहीं तय होगा। हाल के वर्षों में अमेरिका व्यापार घाटा संतुलित करने के लिए कदम उठा रहा है, खासकर उन नौकरियों को वापस लाने के लिए जो अन्य देशों में कम लागत के कारण खो गई थीं। हम चाहते हैं कि कारें अमेरिका में ही बने। ये बहुत ही सरल है। हम ऑटो निर्माण को उस स्तर पर लाएंगे जो पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा गया है। कर प्रोत्साहनों, सब्सिडी और निवेश को इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमीकंडक्टर्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करने के माध्यम से विनिर्माण को फिर से अमेरिकी धरती पर लाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रक्रिया को रीशोरिंग कहा जाता है, जो उद्योग को पुनर्जीवित करने और एक तेजी से आपस में जुड़े हुए विश्व में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रही है। और इन प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। पिछले 2 हफ्तों में कई कंपनियों ने, जिनमें एप्पल भी है, शुरुआत की है।
वे अमेरिका में अरबों डॉलर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। कई कंपनियां अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं। एप्पल 500 अरब डॉलर और एली लिली कम से कम 27 अरब डॉलर। उदाहरण के लिए TSMC ने अमेरिका में 100 अरब डॉलर का नया निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें आने वाले वर्षों में 5 अतिरिक्त चिप फैक्ट्रियों का निर्माण शामिल है। आज ताइवान सेमीकंडक्टर ये घोषणा कर रहा है कि वे आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका में कम से कम 100 अरब डॉलर का नया पूंजी निवेश करेंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली AI चिप्स यहीं अमेरिका में बनाए जाएंगे। खासकर टैक्स प्रोत्साहन नीतियों ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। यह कानून, जो स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ने इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए हैं। यह कानून बैटरी निर्माण से लेकर जलवायु अनुकूलन तक अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है। इसमें लोगों को इलेक्ट्रिक कारें और घरों में स्वच्छ तकनीकें खरीदने के लिए टैक्स प्रोत्साहन है और यह वंचित समुदायों में प्रदूषण से लड़ने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करता है। कानून में शामिल टैक्स प्रोत्साहनों, जैसे प्रत्येक नई इलेक्ट्रिक वाहन के लिए $7,500 का क्रेडिट और इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री पर $4,000 का क्रेडिट, ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला में निजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि उत्पन्न की है। इसके लागू होने के बाद से इस क्षेत्र में कम से कम $45 अरब के निजी निवेश की घोषणा की जा चुकी है। दूसरी ओर, चिप्स और साइंस एक्ट अमेरिका के पुनः औद्योगिकरण का एक और आधार स्तंभ रहा है, खासकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। यह कानून सेमीकंडक्टर उत्पादन में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए $50 अरब आवंटित करता है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार चिप्स एक्ट ने 22 राज्यों में $210 अरब से अधिक के निजी निवेश आकर्षित किए हैं, जो देश में रोजगार सृजन पर इन नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिका में विनिर्माण उद्योग को कई चुनौतियों का सामना है, खासकर कुशल श्रमिकों की कमी और इन नौकरियों के लिए अगली पीढ़ी को बेहतर तैयार करने हेतु शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता। हालांकि इन बाधाओं के बावजूद विनिर्माण की वापसी ने एक बार फिर उत्साह पैदा किया है और यह भविष्य के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां और प्रमुख तकनीकों के विकास का अवसर साबित हुई है। पिछले 1 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका में फैक्ट्री निर्माण दोगुना हो गया है, जिसमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अरबों डॉलर डाले जा रहे हैं। अमेरिका में एक मजबूत विनिर्माण उद्योग की राह अभी भी अनिश्चित है, लेकिन लागू की गई नीतियां और रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ती निवेश यह दिखाते हैं कि देश निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कर प्रोत्साहन नीतियां, आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्निर्देशन और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका में विनिर्माण के समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दे सकते हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं।